माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर अब आपको मिल रहे हैं क्लास 9 के आईटी के लेक्चर्स भी। यस डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और अब तो आईटी भी शुरू हो चुका है। सो होप आप सभी ने देख लिया होगा, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसका असेसमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द ब्रांड न्यू चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन साइकिल। यस डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 की शुरुआत हम कर चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से हम चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन साइकिल। क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। मींस कि आज हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एंड दिस इज योर वर्खा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में यदि मैं बात कर लूं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको आईटी के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे थॉरली जिस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया वीडियोस को, तो भाई कर दो, देरी किस बात की है। क्योंकि आईटी के वीडियो लेक्चर्स मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स तो हर कोई पढ़ाते हैं, हर कहीं आपको चीजें मिल जाती है, बट क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट और आईटी के लेक्चर्स मिलना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के साथ। अब आप लोगों ने साइंस में, आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। सो ऐसे डिफरेंट साइकिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और इनसे एक चीज आपने देखी होगी जो इन सभी में कॉमन होगी। क्या बता सकते हो क्या चीज कॉमन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो साइकिल का मतलब बेसिकली होता है विच नेवर एंड्स, जो कभी एंड नहीं होती है, अपने आप को रिपीट करती रहती है। मीन समथिंग इज रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, सो हम उसे साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस साइकिल की, ना तो वो नाइट्रोजन साइकिल है, ना तो वो ऑक्सीजन साइकिल है और ना ही कोई अदर साइकिल है। हम जिस साइकिल की बात कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन साइकिल, जिसका हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। डेली रूटीन में यूज करते हो मींस यदि मैं बात करूं कि आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। नहीं देखा है तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, है ना जी। चलिए तो हम कहां पे थे कि आप किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी पर्सन के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो, मींस चाहे फिर आप फैमिली में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, स्कूल जाते हो तो टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या फिर कोई पर्सन कहीं काम करता है, एज ए वर्क करता है, एज एन एम्प्लॉय, तो वो अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करता है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करता है ना। हॉस्पिटल में आप देखते हो कि हम सर्टेन डॉक्टर्स के साथ या पेशेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली हमारी नॉर्मल लाइफ में हम डेली रूटीन में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब क्या ये कम्युनिकेशन कभी एंड होता है? आंसर सोच के बताना, क्या ये कम्युनिकेशन कभी एंड होता है? आपने सुना है कि कम्युनिकेशन एंड हुआ है कभी? नेवर। कम्युनिकेशन कभी एंड नहीं होता है। यदि दो पर्सन्स जो आपस में बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, इट मींस कि वो आपको बदले में रिस्पॉन्स भी सेंड कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है जब तक चलती रहेगी, जब तक आप बातचीत करते रहोगे। जैसे ही आपने अपना कम्युनिकेशन बंद किया, आपने बातचीत बंद किया, तो वही कम्युनिकेशन एंड होगा। तो एक कम्युनिकेशन साइकिल होती क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल नेवर एंड्स व्हाइल टू पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग। जब तक वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, तब तक ये कम्युनिकेशन साइकिल कंटिन्यूअसली चलती है। और जैसे ही उनकी बातचीत एंड होती है तो वी कैन से कम्युनिकेशन एंड्स, है ना। हम हमारी लाइफ में दिन भर में इतने लोगों से मिलते हैं और हर एक पर्सन से अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडियम का यूज करके बातचीत करते हैं। ओके, सो यू नो अबाउट द थिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। और ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है। पढ़ी है नहीं पढ़ी है? जल्दी बताओ, पढ़ी है ना। तो कम्युनिकेशन की यदि डेफिनेशन आएगी तो आपको क्या लिख कर आना है? यही लिख कर आना है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं। अब रिसीवर जो होते हैं वो बेसिकली जो भी सेंडर मैसेज सेंड करता है उसको एक्सेस करते हैं। इफ 2 पर्सन्स आर टॉकिंग समवन, मींस अगर हम बात कर लें 2 पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो पर्सन ए सेंड सम मैसेज, पर्सन ए सेंड सम मैसेज, सपोज पर्सन ए ने हाय सेंड किया। इफ पर्सन बी अंडरस्टैंड्स हिज मैसेज, इफ पर्सन बी अंडरस्टैंड्स द इंग्लिश लैंग्वेज इन विच ए सेंड्स द मैसेज, देन ही सेंड्स बैक द रेस्पॉन्स हेलो। तो ये क्या सेंड करेगा? रेस्पॉन्स सेंड करेगा, ठीक है। फिर ए ने लिखा हाउ आर यू, ओके, देन अगेन बी सेंड्स आई एम फाइन। तो ये कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। जो जनरली आप बातचीत करते हो व्हाट्सएप पे
या फिर आप टेलीग्राम पे कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पे बात करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, मोबाइल का यूज करते हो, ठीक है, किसी भी मीडियम का जब आप यूज करते हो बातचीत करने के लिए, तो इस तरीके से आप जनरली बातचीत करते हो, ठीक है। ये तो हम दो फ्रेंड्स के बीच की बातचीत की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर दो कलीग्स बात करते हैं, जो कि किसी कंपनी में काम करने वाले दो इंप्लॉइज हो सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय और बॉस ऑनर हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके का कम्युनिकेशन दो पर्संस के लिए हो, जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा पर्संस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई मीटिंग हो गई, जहां पर बहुत सारे पर्संस होते हैं, मींस कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट, हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ दो पीपल के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ दो पीपल तक ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एट अ टाइम, राइट। चलिए, सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं? टू वे प्रोसेस। अब टू वे प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी पर्सन ए बातचीत कर रहा है तो पर्सन बी उसकी बात को समझ रहा है ना, बदले में वो भी तो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो बी जब आपसे कुछ रिस्पॉन्स करेगा तो एट दैट टाइम बी विल बी द सेंडर एंड ए विल बी द रिसीवर। तो दोनों तरफ से बातचीत होना चाहिए, दोनों तरफ से आइडियाज थॉट शेयर होने चाहिए, दोनों तरफ से मैसेज कन्वे होना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन नॉट ओनली वन साइड प्रोसेस, इट इज टू वे प्रोसेस। दोनों तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो भी हम कम्युनिकेशन को कहेंगे कि एक टू वे प्रोसेस होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों है, ठीक है। ये रीजन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बताया गया है डिटेल में व्हाई कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एंड हाउ इट इज टू वे प्रोसेस, ओके। दैट इज रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन व्हाट पार्टिसिपेंट्स नॉट ओनली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज, आइडियाज एंड फीलिंग्स, बट ऑल्सो क्रिएट एंड शेयर अ न्यू मीनिंग, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसमें दो लोग सिर्फ बातचीत नहीं करते बल्कि नए मीनिंग्स को जनरेट करते हैं, शेयर करते हैं और क्रिएट करते हैं नए आइडियाज को भी। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिटेल में कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों होती है, पहली चीज। दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू मोर पीपल। जो चीज मैंने अभी आपको कही कि कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि दो ही लोग आपस में बात करें तो उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। टू और मोर पीपल कैन टॉक टू ईच अदर, इंस्टेड इट इन्वॉल्व्स द होल सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा स्कूल का या आपके फैमिली मेंबर्स का, वहां पे भी मोर देन टू पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड somebody's are responding that time also, right? So man is social animal and he cannot remain in isolation. It his basic need to interact with each other. Communication is foundation of all human relationship. अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप में हम जितने भी ह्यूमंस हैं ये सोशल एनिमल हैं, मीन्स वी कैन से कि हम बिना इंटरैक्ट किए किसी से भी रह नहीं सकते हैं। आप कितने दिन अकेले, यदि मैं आपको बोलूं कि आज पूरे दिन आपको अकेले रहना है, मौन व्रत धारण करके किसी से कुछ बात नहीं करनी है, ना एक्सप्रेशंस में बात करना है ना वर्ड्स के थ्रू बात करना है, तो क्या आप रह पाओगे? नहीं ना। आप घर में यदि अपने पेरेंट्स के साथ हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसी इमरजेंसी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसकी नीड आपको होगी, सो दैट आप कन्वे करोगे, आप अपना मैसेज किसी ना किसी तरीके से बताओगे, जिक्र करोगे। तो भाई हम एक सोशल एनिमल है जो बिना किसी से इंटरैक्ट किए नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर जो भी आपके आइडियाज है, थॉट्स है, उन्हें शेयर करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली यदि बात करें तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच नॉट ओनली टू पीपल्स आर इन्वॉल्व बल्कि मोर देन टू पीपल्स आर इन्वॉल्व, इवन वी कैन से होल सोसाइटी कैन इन्वॉल्व, ओके। So we communicate every day within our family, teachers, friends and pets. In early humans, the need of communicate was satisfied by drawings and sign language, which evolved verbal and written messages. देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। यदि हम बात करें जब लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो आजकल आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी लैंग्वेजेस में बात करते हो ना, इससे पहले की बात, एंशिएंट टाइम की बात बता रही हूं, जब लैंग्वेजेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब भी लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। कैसे कम्युनिकेट करते थे? तो
कुछ विजुअल्स के थ्रू, है ना, कुछ ग्राफिक्स के थ्रू, कुछ इमेजेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते थे। वो नहीं जानते थे कि किस लैंग्वेज में बात करना है, लैंग्वेज होती क्या है। तो कम्युनिकेशन कब से चला आ रहा है? एंशियंट टाइम से, जब लैंग्वेज का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा, यदि आप जाते होंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह में, जैसे खजुराहो वगैरह या सांची या भीमबेटका आप कभी जाओगे तो आप देखोगे वहां पर पत्थरों पर कुछ इमेजेस, कुछ नक्काशियां बनी हुई हैं जो बेसिकली ये बताती हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, है ना। उस टाइम पे कोई लैंग्वेजेस नहीं चलती थी। अंडरस्टैंड? सो वी कैन से इन अर्ली ह्यूमंस the need of communicate was satisfied by drawings and sign language which evolved verbal or written languages. Okay, we have now reached the age of satellite. लेकिन अब हम किस एज में आ गए हैं? Age of satellite and computer technology in internet era which has brought about a revolution in the field of communication. जिसमें आपको communication के इतने सारे resources, इतने सारे tools मिलेंगे जिससे आप geographically located कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से चुटकियों में बात कर सकते हो, within a second आप उसके साथ communicate कर सकते हो। आई बात समझ में? So this is the requirement of communication कि आज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है क्या कि कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है, उसे डिटेल में जानेंगे। इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल एक टू वे प्रोसेस होता है। ह्यूमंस पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन सोशल एनिमल है, बिना इंटरैक्ट किए किसी के साथ रह नहीं सकते हैं। तो ह्यूमंस पे इसका क्या इंपैक्ट है, इसके क्या फीचर्स है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स है जो हमें होल इस चैप्टर में कवर करना है डिटेल के साथ। सो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर आपको आईटी के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। सो यदि अभी तक भी शेयर नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से कर दो। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में टिल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।